हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11, कॉनिक सेक्शन। ओके, कॉनिक सेक्शन में बेसिकली हमें कितने कर्व्स पढ़ने हैं या तो कितने कॉनिक सेक्शन पढ़ने हैं वो समझ लो। पहले सबसे पहला है सर्कल, देन आफ्टर पैराबोला, देन आफ्टर वी हैव इलिप्स, then after we have hyperbola, राइट। बेसिकली हमें ये चार जो कॉनिक सेक्शन है वो पढ़ने हैं। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज़ सर्कल। आपने सर्कल के बारे में बहुत कुछ समझ लिया है थ्रू द पास्ट ईयर्स। आप समझ लो कि सर्कल करके चैप्टर आपको 9th में 10th में भी आता था, बट आपने एक चीज़ नहीं समझी है, एंड दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। तो सबसे पहले ये समझ लो कि सर्कल का इक्वेशन बनाने के लिए वी रिक्वायर टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज़ द सेंटर। सेंटर चाहिए। मान लो कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k है, एंड रेडियस, इफ़ अ सर्कल हैज़ रेडियस ऑफ r यूनिट, राइट। तो अभी यहाँ पे जो बना रहा हूँ वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल वो कुछ ऐसा है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यू हैव द वैल्यू ऑफ h एंड k एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ रेडियस r। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ओवर हियर। h और k की जगह पे वैल्यू रखनी है h k की, और रेडियस की जगह पे r की जगह पे रेडियस की वैल्यू रखनी है। अच्छा, सर्कल मेरे पास जो होगा उसमें मेरे पास कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, फिर से मैं बोल देता हूँ। h, k। अगर किसी को लगता है कि सर h, k क्यों लिया है, तो ये जनरलाइज इक्वेशन करने के लिए हमने ये चीज़ें ली हुई है। वैसे कोई उसका मतलब मीनिंग कोई है नहीं। रेडियस r है, राइट। तो इधर से आपको जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा। देखो, दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन, और अब जो हम नेक्स्ट समझने वाले हैं दैट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मिक्सअप नहीं करना है इसको। चीज़ें अलग अलग है तो उसको अलग ही रखनी है हमें, बराबर। समझना कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, वो इधर से ही डिराइव किया हुआ है पूरा इक्वेशन। अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, अच्छे से लिखे इसको तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले देखो मैंने एक्स स्क्वायर वाली चीज़ लिखी, फिर वाई स्क्वायर वाली, फिर मैं लिख रहा हूँ -2hx माइनस 2ky, फिर लिख रहा हूँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एच स्क्वायर के स्क्वायर लिखा मैंने और आर स्क्वायर माइनस ले लिया। अच्छा, जनरलाइज इसको करूँ तो कोई भी सर्कल का इक्वेशन जनरली कैसा दिखेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी, प्लस 2gx होगा, 2fy होगा, एंड प्लस करके c होगा। दिस होल पोर्शन इज नोन एज कांस्टेंट c। तो ये जो है दिस इज द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ें, यहाँ से एक चीज़ समझ लो कि 2g इज इक्वल टू, मैं 2h लगाऊंगा बट माइनस, मतलब ये हुआ कि g इज इक्वल टू माइनस एच है, या तो फिर h इज इक्वल टू माइनस जी बोल दो, बोथ आर सेम। 2f इज इक्वल टू माइनस 2k है, तो ये मतलब ये हो गया कि f इज इक्वल टू माइनस k है, या फिर k इज इक्वल टू माइनस f है। हमें इसकी ज़रूरत है ना। और c इज इक्वल टू आपके पास है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लिखे हुए फॉर्मूला है h इज इक्वल टू माइनस जी, के इज इक्वल टू माइनस एफ, एंड c इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब इक्वेशन दिया होगा सर्कल का और यू आर अबाउट टू आस्क टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड रेडियस। अगर रेडियस और कोऑर्डिनेट्स दिए हैं समझना, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस दी हुई है तो इक्वेशन इससे मिल जाएगा। बट अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो वो इक्वेशन ऐसे फॉर्म में होगा शायद, तो देन आफ्टर आपको
सर्कल के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं सेंटर के और रेडियस भी फाइंड करने की, तो इसके लिए ये ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और ऊपर जो दिया है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अच्छा, दोनों के एग्जाम्पल लेके चलते हम कि कैसे यूज़ होगा, कहाँ पे हम कौन सी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। ओके, देख लेते हैं पहले, एक मिनट। ओके फाइन, चलो मैंने दो एग्जांपल लिए हुए हैं, आपको दोनों पे पता चल जाएगा कि करना क्या है दोनों में हमें। देख लो, इसको अच्छे से समझना है इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, ये दिया है। तो सेंटर और रेडियस गिवन है, तो आपको पता है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मतलब कि ये h, k की वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ -3, 2 एंड रेडियस r इज इक्वल टू 4 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़ नथिंग बट x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मतलब 16। तो ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y, 9 प्लस 4 13 होगा, इज इक्वल टू ये 16 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 4y। ये 13 की वैल्यू जो है उसको यहाँ पे मैं -3 भी लिख सकता हूँ। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। अच्छा, उल्टा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो समझो। देखो, ये बोला गया है कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये गिवन है आपको। सर्कल दे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो जब ये इक्वेशन देते हैं तो इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट है। चलो, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि टू जी इज इक्वल टू 8 है, 2f इज इक्वल टू 10 है एंड c इज इक्वल टू -8 है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, g की वैल्यू कितनी मिल गई? g की वैल्यू हो गई 4, f की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो मैं बता दूँ आपको कि g की वैल्यू मिलती है उससे बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू h इज इक्वल टू -g होता है हमारे पास, तो -4 हो जाएगा h। और f जो होता है, सॉरी k जो होता है वो -f जितना होता है, तो k की वैल्यू -5 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, c का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। c की वैल्यू -8 है, h स्क्वायर अभी हमने ढूंढा 16 प्लस 25 माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मैं इधर ले लेता हूँ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 प्लस 25, 25 प्लस 16 31 प्लस 41 प्लस 8 49। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7, राइट। प्लस और -7 आएगा, बट दैट इज़ नॉट नीडेड, नेगेटिव कभी रेडियस होगी नहीं। सेंटर क्या हो जाएगा? अभी देखो, सेंटर है h, k, मतलब कि -4, -5, और रेडियस जो है वो क्या है? r इज इक्वल टू 7 यूनिट। तो ये हमने उल्टा फाइंड किया, इक्वेशन के ऊपर से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस फाइंड करी, ठीक है। अब जो चीज़ समझा रहा हूँ ना, बहुत अच्छी है, समझना ध्यान से। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर ओरिजिन है, सेंटर क्या है? ओरिजिन, एंड रेडियस क्या है? रेडियस इज r यूनिट, बराबर। तो वो इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से आप इसको पुट कर सकते हो, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
एच और के की वैल्यू 0 0 पुट करोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। मतलब कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस आर। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, अगर किसी ने बोला कि x² + y² इज इक्वल टू 9 है, इसके सेंटर और रेडियस ढूंढो, तो इसके लिए जनरल इक्वेशन के साथ कहीं पे कंपेयर करने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट पता चल जाएगा कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इज़ 9, जिसमें x वाली टर्म ना हो और y वाली टर्म ना हो। फिर से बोल रहा हूँ, x मतलब कि इस x की सिंगल पावर की बात हो रही है, तो x की सिंगल पावर और y की सिंगल पावर जो है 1 1 पावर वाली टर्म्स यहाँ पे नहीं है, लीनियर टर्म्स उसके है नहीं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स सेंटर के क्या हो जाएंगे, 0 0। ठीक है, ओके। दूसरा समझना है हमें कि व्हेन सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, कोई सर्कल है, उसने ये बोला है कि वो सर्कल जो है टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो उसकी रेडियस क्या बन जाएगी समझना। तो उसकी रेडियस इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस को जब टच करता है रेडियस इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, समझना ध्यान से। अच्छा, एक्स एक्सिस को टच करे तो वाई एक्सिस तो मैटर नहीं करता, कहीं पे भी हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ ऐसा है, अगर मेरा सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है, ये एच कॉमा के है, तो ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस होगी, राइट। ये डिस्टेंस होगा कितना, ये डिस्टेंस, ये के जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये एच जितना होगा, तो ये तो रेडियस होगी नहीं, यही रेडियस होगी। तो रेडियस इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, दैट इज इक्वल टू के। सिमिलरली जब भी कोई सर्कल, व्हेन, ये नोट्स लिखते जाना, ये नोट्स नंबर 3 है, सर्कल टच इज वाई एक्सिस, तब रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू एच, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ठीक है, आप डायग्राम बना सकते हो यहाँ पे। कैसे बनाओगे डायग्राम, ये रहा, ये सर्कल का मैंने ये यहाँ पे लिखा है। अच्छा, तो ये यहाँ पे h कॉमा के होगा, बराबर। तो आपको पता है कि रेडियस ये डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस जो है वो h है। ठीक है, ओके फाइन। व्हेन अ सर्कल touches both the axes, in first quadrant, with radius a unit, ठीक है, तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा, देन सेंटर मस्ट बी, आप यहाँ पे देखना अभी समझ जाओगे। ये अगर सर्कल है मेरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, रेडियस उसकी ए यूनिट है, मतलब कि ये रेडियस जो है वो भी ए यूनिट है, ये भी ए यूनिट होगा, तो ये कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए हो जाएगा। याद रखना, रेडियस के कोऑर्डिनेट्स, रेडियस की वैल्यू जो है वही कोऑर्डिनेट्स में आएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट हुआ तो रेडियस ए ही दी है, बट सेकंड कोऑर्डिनेट्स हुआ तो ये ए, क्वाड्रेंट सेकंड हुआ तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका, इस बार माइनस ए कॉमा ए, बिकॉज वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है, वाई ऊपर तो है, और ये नेगेटिव इस साइड है। रेडियस ए होगी, सेंटर माइनस ए होगा। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ए एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ए माइनस ए। आपको खुद से अपने हिसाब से लिखना है ये चीज़ें, बराबर है। ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसकी नोट्स है सारी, जो सर्कल के बारे में आपको जानना चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखवा दी है आपको। बाकी चीज़ें तो बहुत इजी है और कुछ है नहीं इसमें, कि बेसिक जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। आज की नोट्स ये कंप्लीट करनी है आपको इतनी, और ट्राई करो कि एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको करना है खुद से। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 5, सॉरी, हाँ 1 to 5 जो है वो आपको खुद से ट्राई करना है, राइट। चलो, थैंक यू।
तो गाइज थैंक यू।